तो चलिए आज बात करते हैं फ्रांज काफ्का के बहुत ही मशहूर नॉवल द मेटामॉर्फोसिस की, यानी कायांतरण। ये इंसानी जिंदगी की एक ऐसी पड़ताल है ना, जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इतनी अजीब और चौंकाने वाली है, और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसके जवाब हम ढूंढने वाले हैं। आखिर कोई इंसान एक कीड़ा क्यों बन जाएगा? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का जो पहला सुराग है वो कहानी के बिल्कुल दिल में छुपा हुआ है। ये कहानी हमें दिखाती है कि आज की हमारी ये मॉडर्न जिंदगी कितनी बेमानी, कितनी निरर्थक हो चुकी है। अब देखिए, काफ्का यहाँ एक बहुत ही कमाल की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जिसे एब्सर्डिटी कहते हैं। जाहिर है, असल जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसे अचानक कीड़ा नहीं बन जाता, लेकिन साहित्य में इसी अटपटी घटना के जरिए काफ्का हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाते हैं। देखिए, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के तौर पर ग्रेगर की जिंदगी उससे पहले ही अंदर से खोखला कर चुकी थी। दिन रात काम का बोझ, परिवार का कर्ज चुकाने की टेंशन, इस चक्की में पिसते पिसते वो अंदर से तो लगभग एक कीड़ा बन ही चुका था। उसका शरीर बदलना तो बस उस अंदरूनी सच्चाई का बाहर आना था जो पहले से ही मौजूद थी। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत कड़वा सबक सिखाती है। वो ये कि किसी भी इंसान की कीमत, उसका मूल्य अक्सर सिर्फ इस बात से तय होता है कि वो कितना कमा सकता है, कितना उपयोगी है। चलिए अब अपनी जांच के अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये है अलगाव, यानी परायेपन का वो गहरा एहसास। परायेपन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरों से अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम खुद से भी दूर होते जा रहे हैं। और ग्रेगर की कहानी में हमें ये दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। अब इस कहानी का सबसे शानदार व्यंग देखिए। एक तरफ ग्रेगर है जो अपने ही शरीर में पराया हो गया है। बाहर से वो कीड़ा है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा, उसका दिमाग अभी भी एक इंसान का है। और दूसरी तरफ उसका परिवार है, जो बाहर से तो इंसान दिखते हैं पर अंदर से उनकी इंसानियत मर चुकी है। असल में कीड़े तो वो हैं। तो बस इसी तरह ग्रेगर धीरे धीरे पूरी दुनिया से और खुद से भी बिल्कुल कट जाता है। जब तक वो कमा रहा था, वो परिवार का प्यारा हिस्सा था। जैसे ही वो लाचार हुआ, सबने उससे मुंह मोड़ लिया। और अब हम कहानी के उस सबसे क्रूर सच पर आते हैं, जो हमें बताता है कि इंसानी रिश्ते अक्सर कितने स्वार्थी और उपयोगिता पर टिके होते हैं। बात सीधी सी है, ग्रेगर एक प्यारा बेटा और भाई सिर्फ तब तक था जब तक वो घर में कमाने वाला अकेला इंसान था। जैसे ही उसकी यह काबिलियत खत्म हुई, घर के सारे रिश्ते एक झटके में बदल गए। ये दिखाता है कि जैसे ही ग्रेगर परिवार पर एक बोझ बना, उसके पिता का गुस्सा सीधी सीधी हिंसा में बदल गया। ये नफरत सिर्फ एक कीड़े के लिए नहीं थी, बल्कि एक बेकार हो चुके बेटे के लिए थी। लेकिन कहानी का शायद सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है उसकी बहन का बदलना। वो बहन जो शुरू में उसकी सबसे ज्यादा परवाह करती थी, आखिर में वही उसकी मौत का फरमान सुनाती है। ये रिश्तों के स्वार्थ की एक ऐसी कहानी है जो भरोसा तोड़ देती है। जरा सोचिए उनकी इस हरकत के बारे में। ये दिखाता है कि उनकी इंसानियत कितनी खोखली थी। बेटे की मौत का कोई दुख नहीं, बल्कि एक बोझ के हट जाने की खुशी है। तो चलिए अब एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि ये कहानी खुद लेखक की अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। तो एक तरह से हम इस कहानी को काफ्का के अपने दर्द का आईना मान सकते हैं। ऐसा लगता है मानो वो ग्रेगर के किरदार के जरिए अपने ही परिवार में अपनी बेबसी और अकेलेपन को बयान कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, निरर्थकता, परायापन और स्वार्थी रिश्ते, ये सभी धागे एक ही जगह आकर जुड़ते हैं। आज के समाज में एक इंसान का महत्व इस बात पर टिका है कि वो कितना उपयोगी है, ना कि इस बात पर कि वो एक इंसान है। और यही वो एक सवाल है जो 100 साल पुरानी इस कहानी को आज भी हमारे लिए एकदम असली और सच कहूं तो बहुत असहज बना देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।